हर दिन की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आ गए 10वां का हिंदी और सवाल नंबर 1। हिंदी का सवाल नंबर 1 है और आप टेस्ट लगाते रहिए, वीडियो देखते रहिए, आपका याद हो जाएगा, रिवीजन होते रहेगा। और 1 नंबर में कहता है कि वह आया था किस काल का उदाहरण है। तो काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में भविष्यत काल, ऑप्शन बी में दिया भूतकाल, ऑप्शन सी में दिया वर्तमान काल, ऑप्शन डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो वह देखता था यानी क्रिया के अंत में था थे थी है। जब था थे थी रहेगा तो वो हमारा भूतकाल कहला जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी। अगर है रहेगा तो वो हमारा वर्तमान काल कहलाएगा। अगर रहेंगे रहेंगी, जाएंगे जाएंगी, यानी भविष्य में को होने वाला काम रहेगा तो हमारा भविष्यत काल कहला जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2। और 2 नंबर का क्वेश्चन में क्या आता है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? शब्द जो उच्चारण के लिए किया जाता है, वर्ण शब्द, शब्द जो लिखा जाता है, तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से तो इसको तो याद करने की चीज है। ऑप्शन 2 में कर, ऑप्शन ए में करा 2, ऑप्शन बी में करा 3, ऑप्शन सी में करा 4, ऑप्शन डी में करा 5। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का 3 भेद होता है, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है। शब्द का 3 भेद होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर हो जाएगा 3 नंबर का सवाल होगा। तीसरा नंबर के सवाल में कहता है कि वियोग शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग जो है ना, शब्द के आगे रहता है, प्रत्यय जो है शब्द क्या पीछे रहता है। तो वियोग के ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन ए में करा ई, ऑप्शन बी में करा बी ए, ऑप्शन सी में करा दीर्घई ई, मतलब ऑप्शन डी में करा वर्ष बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्ष बी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा 3 नंबर का, वियोग शब्द का उपसर्ग। प्रत्यय जब पूछेगा तो वो पीछे हो जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ोगे तो बी जोड़ प्रयोग होगा, तो नहीं वियोग, बी जोड़ योग होगा तब हो जाएगा वियोग। तो बी हो जाएगा इसका उपसर्ग। नेक्स्ट अभी 3 हुआ था, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर। और चौथा नंबर सवाल में कहता है कि हसोड़ शब्द में प्रत्यय है। अभी हमने आपको बताया था कि प्रत्यय पीछे रहता है, लेकिन होता कौन है सो देखिए। हसोड़ में कह रहा ऑप्शन ए में ओड़, ऑप्शन बी में ढो ढ, ऑप्शन सी में सोड़, ऑप्शन डी में अड़। तो हसोड़ जो लिखा हुआ है ना, देखिए हाँ सोड़, हसोड़ जो लिखा हुआ है इसमें अ दिया हुआ है, यानी ऐसे ओ और ड, तो ओड में हो जाएगा इसका प्रत्यय, क्योंकि ऑप्शन नंबर दिया हुआ ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए में इसका हो जाएगा ओड शब्द। कौन सी हो जाएगा? ओड हो जाएगा इसका प्रत्यय। अगर उपसर्ग की बात करता तो यहाँ पे ये ह में अनुस्वर होता। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 5। और 5वां नंबर सवाल में कह रहा है कि ग्राम शब्द का विशेषण है। जो सब विशेषण जो है विशेषता बताता है। जैसे कि ग्राम का क्या हो जाएगा? ग्रामीण। ऑप्शन ए में करा है ग्रामन, ऑप्शन सी में करा है ग्रामीण, ऑप्शन डी में करा है ग्रामीणी, ऑप्शन डी में भी करा है ग्रामीणी, ग्रामीणी, ऑप्शन सी में करा है ग्रामनी, ऑप्शन बी में करा है ग्रामीण। तो ग्राम शब्द का विशेषण होता है ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी ग्रामीण होता है। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है? ग्रामीण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर हो जाएगा 6। छठा नंबर सवाल में क्या कहता है, देखिए पढ़ के कराए, चौराह कौन सा समास है? चौराह। ऑप्शन ए में करा द्वंद्व समास, ऑप्शन बी में करा तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी में करा द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास। तो देखिए यहाँ पे चौराह, चौराह, चौराह में जो है ना, चौ जो है ना, चौर जो है चार का बोध कर रहा है। किसका बोध कर रहा है? चार का। और जब भी कोई बात समास की बात करे, अगर अगला प्रथम पद जो है इसका संख्यावाचक सर्वनाम होवे आवे, संख्यावाचक सर्वनाम आवे, तो वो जो है हो जाएगा द्विगु समास, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है का द्विगु समास। द्विगु समास कहलाएगा। जैसे कि और उदाहरण दे सकते हैं, पंचबट्टी, तो पंच में 5 की बट्टी के बाद हो रहा है। त्रिलोक, तो 3 लोक की बात हो रहा है।
ये सब शब्द जो है द्विगु समास का आएगा। नेक्स्ट अगला सवाल हो जाएगा 7 नंबर, और 7वां नंबर सवाल में कहता है कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है कैसे? ऑप्शन में सापेक्ष, ऑप्शन बी में मिश्रवत, ऑप्शन बी में निरपेक्ष, ऑप्शन डी में दोनात्मक। तो मनुष्य और परिस्थिति जो है, मनुष्य है तभी ना परिस्थिति आता है, तो ये दोनों का संपर्क जो है ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, यानी सापेक्ष हो जाएगा। मनुष्य है तब स्थिति परिस्थिति और स्थिति आता है, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, तो सापेक्ष है, दोनों में बहुत सारे संबंध जुटा हुआ रहता है, इसलिए आर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट अगला सवाल नंबर हो जाएगा 8 नंबर, और 8 नंबर सवाल में क्या कहता है, कह रहा है कि जार शाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो जार शाही के समय में इसका ऑप्शन ए में दिया रहा तोल्स्टॉय, ऑप्शन बी में कह रहा अल्बीरिए, ऑप्शन सी में कह रहा थॉमस हार्डी, ऑप्शन डी में कह रहा वाटर स्कॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा टोल्स्टॉय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9, और 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 9 नंबर में कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य के किस शैली से था? आप उसमें 10वां का हिंदी में पढ़िएगा। बिरजू महाराज बहुत सारे अच्छा गाना गाते थे वो, तो उसको किस शैली से है? ऑप्शन ए में कह रहा है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी में कह रहा है कथक, ऑप्शन सी में कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो पंडित महाराज जो बिरजू महाराज जो था, वो जो नृत्य शैली नाचता था वो कथकली नाचता था। कौन सा नाचता था? कथक था, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, कथक की नाच करता था। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10, और 10वां नंबर सवाल में देखिए क्या कहता है। कहता है कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उसकी अम्मा कहाँ चली गए थे? दिल्ली में जब हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा हुआ था तो डर के मारे बिरजू महाराज और उसकी अम्मा यानी मम्मी कहाँ चले गए थे? ऑप्शन ए में कह रहा है इलाहाबाद, ऑप्शन बी में कलकत्ता, ऑप्शन सी में लखनऊ, ऑप्शन डी में पंजाब। तो वो जो है बिरजू महाराज भाग के चले गए थे ऑप्शन नंबर सी में, यानी लखनऊ भाग के चले गए थे। कहाँ गए थे? लखनऊ भाग के चले गए थे बिरजू महाराज और बिरजू महाराज के अम्मा। आप लोग खाली देखते रहिएगा, कमेंट नहीं कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। सबसे पहले लाइक कीजिए, इसके बाद आप कमेंट भी कीजिए। और नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर हो जाएगा 11। 11वां नंबर सवाल में कहता है कि जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? ऑप्शन ए में कह रहा है 10.5 साल के, ऑप्शन बी में कह रहा है 12.5 साल के, ऑप्शन सी में कह रहा है 11.5 साल के, और ऑप्शन डी में कह रहा है 9.5 साल के। आप अगर पढ़े होंगे बिरजू महाराज की कहानी तो आपको उसमें लिखा होगा कि जब बिरजू महाराज की मृत्यु होगी, बिरजू महाराज के पिताजी का मृत्यु हुआ तो बिरजू महाराज कितने साल के थे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हो जाएगा 9.5 साल की। कितना हो जाएगा? 9.5 साल की, 9.5 साल के या की लिख दो, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला सवाल नंबर 12, और 12 नंबर सवाल में क्या कहता है देखिए आप स्क्रीन पर और पढ़ के बताइए। कह रहा अविन्यो क्या है? अविन्यो जो एक लिखा हुआ है कविता क्या कहानी, वो क्या है? ऑप्शन में कह रहा ईसाई मठ है, ऑप्शन बी में कह रहा मस्जिद है, ऑप्शन सी में कह रहा मंदिर है, ऑप्शन डी में कह रहा गुरुद्वार है। तो अविन्यो जो है रन नदी पर था, रौन नदी पर जो था वो क्या है? ईसा। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ईसाई मठ, यानी ईसाई मठ है। देखिए भारत में 4 धर्म का मान्यता दिया गया है। एक हमारा हिंदू धर्म, एक मुस्लिम धर्म,
एक ईसाई धर्म और एक सिख धर्म। बाकी बात तो धर्म और सारे बना दिया गया, लेकिन चार धर्म को मान रूप से माना जाता है। तो जो अविन्यो है जो रोम नदी पर है, अभी हमने बताया था अगले बेला, रोम नदी पर है, वो जो है ईसाई मठ है, यानी वहाँ पे पूजा करने के लिए जाता है। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर पूजा करने के लिए जाते हैं, मुसलमान धर्म में मस्जिद जाता है, उसी तरह वो ईसाई धर्म वाले मठ में पूजा करने के लिए जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला सवाल नंबर हो जाएगा 13, और 13वां नंबर सवाल में देखिए क्या कहता है। कहता है मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? किस कहानी से? मछली का जो कहानी था वो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन में कह रहा है पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कभी कमरा देखे यानी घर नहीं देखे उस पर। ऑप्शन बी में कह रहा है महाविद्यालय। ऑप्शन सी में कह रहा है शहर अब भी संभावना है। ऑप्शन डी में कह रहा है थोड़ी सी जगह। तो भग्गू और संतू की कहानी जो मछली लेकर भागा भागी करता था, वो एक शहर की कहानी थी। जब मछली लिया था तो ज़्यादा बारिश होने लगा, तो वो क्या बताया था कि हमने शहर के दूसरे गली से भागते हुए हम अपने घर पहुंचे थे, और मछली को सांस बचाने के लिए उसको झोला को फैला दिया था ताकि कुछ भी बूंद उस पर पड़े तो उसकी जीवन बच कर रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी शहर अब भी संभावना है। शहर अब भी संभावना है, यानी यहाँ प्रश्न चिन्ह होगा, यहाँ पे शहर अब भी संभावना है। तो शहर से लिया गया था मछली शीर्षक कहानी का। अच्छा, मछली को लिखा था कौन, आप ये बता सकते हैं? अगर मछली को किसने लिखा नहीं पता है तो इसको लिखा था विनोद, क्या लिख दिया इसमें, विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा था। विनोद कुमार शुक्ल ने जो है मछली कहानी को लिखा था, और उस कहानी जो लिया गया है वो शहर अब भी संभावना है, जिसमें से 3 मछली रहता है, बहुत सारी कहानी है, उसको पढ़ने के बाद ही आपको याद रहेगा। नेक्स्ट अगला सवाल नंबर हो जाएगा, अभी हुआ था 13, अभी हो जाएगा अगला 14, और 14 नंबर सवाल में क्या कहता है, संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? संतू जो है जब मछली लेकर आ रहा था तो भीगने की डर से कहाँ खड़ा हुआ था? तो ऑप्शन ए कह रहा है झोपड़ी में, ऑप्शन बी कह रहा है पेड़ के नीचे, ऑप्शन सी कह रहा है मकान के नीचे, ऑप्शन डी में मंदिर में। तो वो जो है संतू जो है ना मछली भीगने की डर से मकान के नीचे खड़ा हो गया था, मकान के नीचे हो गया था। कहानी था इसमें कि पापा ने जब शहर में उसको 3 मछली खरीद कर दे दिया था, तो संतू और एक और उसका दोस्त था, दोनों मछली कर आ रहा। जब आने लगा तो मेन चौराहे पर बहुत सारे भीड़ था और बारिश होने लगा, तो उसने क्या किया था, दूसरे गली से भागना शुरू किया। भागते भागते मतलब जाते जाते, भागते बोल रहा हूँ उसको, जाते जाते बारिश होने लगा। बारिश जब होने लगा तो क्या किया, वो किसी का घर होता है तो उसका छत मतलब छज्जा बाहर निकला रहता है, तो उसी तरह से खड़ा हो गया और झोला को फैला दिया था और वो पानी उसमें लगा दिया था, तो कुछ बूंद उस पर पड़े ताकि वो मछली जिंदा रह सके। तो यहाँ पे वो मकान के नीचे खड़ा हो गया था कौन, संतू। अगला सवाल नंबर हो जाएगा 15, और इस वीडियो में 15 सवाल है हिंदी का। ऑप्शन उसमें कह रहा है बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा था? बिस्मिल्लाह खां जो बांसुरी बजाता था वो जो है किस मुस्लिम के पर्व से जुड़ा हुआ था? तो ऑप्शन में कह रहा है शब ए मेराज, ऑप्शन बी में कह रहा है रमजान, ऑप्शन सी में कह रहा है ईद उल फिद, ऑप्शन सी में कह रहा है मुहर्रम। तो बिस्मिल्लाह खां का जो था वो ईद मुहर्रम था, बांसुरी और वो मुहर्रम से संबंध था। किससे संबंध था? मुहर्रम से। मुहर्रम से वो संबंध था उनका, बांसुरी और बिस्मिल्लाह खां भी था। तो इस वीडियो में 15 ही सवाल रहा है, और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और कमेंट भी करें। अगर अच्छा नहीं लगता है तो वीडियो को डिसलाइक मारें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय।